Assalamu alaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now in this video we will learn class 10th new mathematics in textbook and it's chapter number 23 Pythagoras theorem exercise 23 question number 1. अब इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि हम इस एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकें कि ये थ्योरम क्या होता है और इसको हम कब यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हम यहाँ पर पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल को। ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है जिसमें एंगल 90 डिग्री का हमने इस तरह से स्मॉल बॉक्स से शो किया है। यह हमेशा 90 डिग्री के एंगल के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पर किस तरह से स्मॉल बॉक्स बना हुआ हो तो यानी यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। अच्छा, तो अब हमने यहाँ ये बताएंगे कि इस साइड को जो कि 90 का एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और जिस पर 90 का एंगल बनता है उसे बेस, और हमेशा 90 के ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये बात याद रखना है। अहम बात यहाँ पर इस पूरी फिगर के अंदर ये है कि 90 के जो ऑपोजिट साइड होती है उसे कहा जाता है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में हमने इस बात को ज़रूर ज़हन में रखना है। अब थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ बताएंगे कि मेजर बेस स्क्वायर प्लस मेजर परपेंडिकुलर, शॉर्ट स्पेलिंग यूज कर रहे हैं, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर हमने इसको बताएंगे कि ए के ऑपोजिट ये साइड है, लिहाजा इसको हम इस साइड को रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल ए से। इसके ऑपोजिट, इस वर्टेक्स के ऑपोजिट ये साइड है परपेंडिकुलर की, लिहाजा इसको हम कह देते हैं स्मॉल बी, और इसको हम कह देंगे हाइपोटेन्यूज को स्मॉल सी। तो इसके अकॉर्डिंग कैसे बताया जाएगा कि बेस हो गई ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इस पूरी एक्सरसाइज में इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि हमने बताना है यहाँ कि फॉलोइंग आर द, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फॉलोइंग आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। हमें यहाँ पर ट्राइंगल की जो 3 साइड्स होती हैं उसकी मेजरमेंट बता दी गई है, उसकी लेंथ बता दी गई है। तो कह रहे हैं वेरीफाई दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। हमें इस बात को प्रूव करना है कि ये जो एक्चुअली साइड्स हैं वो राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं। इस बात को हमने यहाँ पर वेरीफाई करना है। अब ये वेरीफाई करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि थ्योरम का यूज़ ही, इस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ ही कहाँ पर है? जब हमने राइट एंगल ट्राइंगल को वेरीफाई करना हो, उसके बारे में बताना हो, उसकी किसी भी 2 साइड्स दी हुई हो तो जो अननोन साइड है उसको भी हम इस थ्योरम के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं। यहाँ पर हमें ए बता दिया है 16, बी 30 और सी 34 है। पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे थ्योरम। तो थ्योरम है कि मेजर बेस स्क्वायर प्लस मेजर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। थ्योरम ने हमें बता दिया। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो साइड जो कि सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट वैल्यू की है उसे हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि सी जो है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज है। बेस को हम कह देंगे ए, तो ए स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर स्क्वायर के लिए हम कह देंगे बी स्क्वायर। वैल्यूज रख देंगे। ए होता है 6, एक हमें दिया गया है 16, लिख देंगे 16 होल स्क्वायर प्लस 30 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 का स्क्वायर ले लेंगे जो कि होता है 256, 30 का स्क्वायर 900 और 34 का स्क्वायर लेंगे जो कि आता है 1156।
दोनों को प्लस करेंगे तो 1156 ये वैल्यू मिलती है और यहाँ पर भी हमें 1156 मिला है। अब देख रहे हैं कि दोनों साइड्स इक्वल आई हैं, लिहाजा हम लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए बी सी आर द sides of a right triangle। तो इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनका भी सेम यही मेथड है, इसी तरह से ही हम उनको भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो रिमेनिंग पार्ट्स आपके ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, अगर आपका कोई कंफ्यूजन हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अननोन वैल्यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हमें यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है जिसकी हमें 2 साइड्स मालूम है और 1 अननोन है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए इसको हम कह देंगे ए बी एंड दिस वन इज सी। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का यूज ही राइट एंगल ट्राइंगल की अननोन साइड के लिए करा जाता है। लिहाजा यहाँ पर हम बता देंगे पहले तो कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कि हम यहाँ पर इस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि मेजर बेस स्क्वायर प्लस मेजर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसको हम कह देंगे ए, क्योंकि ये ए के ऑपोजिट साइड है। दिस वन इज सी, बी के ऑपोजिट ये साइड, तो लिहाजा इसको हम डिनोट कर देंगे बी से। तो बेस में हम लिखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। जो वैल्यूज दी गई हैं हम यहाँ पर रखेंगे। तो ए इज 24 होल स्क्वायर प्लस बी इज 7 होल स्क्वायर। सी हमने फाइंड करना है, सी जो कि क्या है एक्स, तो लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद 24 का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे जो कि होता है 756 प्लस 49, तो ये अब हो जाएगा, प्लस कर देंगे इसमें हम 49, 625 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स फाइंड करना है यानी इस पास हमें स्क्वायर को हटाना होगा, तो हम ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो इस तरह हमने x को फाइंड कर लिया कि x इज इक्वल टू 25। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन, जो कि हमारा x है इक्वल आ गया 25 के। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट पार्ट में जो अननोन साइड है उसको फाइंड कर लिया। अब इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनका भी एग्जैक्टली यही मेथड है, यही हमने थ्योरम अप्लाई करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इजीली आप कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर पूछिएगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ मेजर 9.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। यानी हमें ट्राइंगल की 2 साइड्स दे दी गई हैं और थर्ड साइड को कह दिया x सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, कि x की किस वैल्यू पर विल द साइड रिप्रेजेंट राइट ट्राइंगल, तो उससे जो है वो फिर राइट एंगल ट्राइंगल को ये ट्राइंगल शो करेगी। अब इस बात को हम कैसे प्रूव करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, ये इसका भी एग्जैक्टली वही मेथड है। यहाँ पर भी हमें 2 साइड्स दे दी गई हैं, 1 साइड फाइंड करके इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं। तो लिहाजा इधर भी हम पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे, जो कि क्या है कि मेजर बेस स्क्वायर
प्लस मेजर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब यहाँ पर हम बेस को क्या रखेंगे, बेस को हम कह देंगे दिस इज एक्स। ये क्या है, एक्स है। हमने इसको एक्स क्यों कहा, इसकी वजह ये है कि देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन में एक साइड दी गई है 9.5 सेंटीमीटर, दूसरी दी गई 10.5 सेंटीमीटर, थर्ड यकीनन उससे छोटी होगी। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो मेजरमेंट दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि जो हमारी थर्ड साइड होगी जो एक्स है वो इससे भी स्मॉलर होगी। तो यहाँ पर जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो 9.5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये तो हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। इसको हम 7.5 सेंटीमीटर को हम कह देंगे कि ये है परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे हम 9.5 होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7.5, इसका स्क्वायर ले लेंगे, 7.5 मल्टीप्लाई कर देंगे 56.25। इसी तरह से 9.5 इसका भी स्क्वायर लेंगे जो कि होता है 90.25। एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, 90 माइनस 25 माइनस 56.25, यानी इसमें से हम माइनस कर देंगे 56.25 विच इज इक्वल टू 34। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34, इट मीन्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमने एक्स को फाइंड करना है जो कि क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 34 सेंटीमीटर में मेजरमेंट है। तो इस तरह हमने जो x है वो हमने फाइंड कर लिया कि स्क्वायर रूट 34 सेंटीमीटर, यानी इस वैल्यू पर, x की इस वैल्यू पर ये ट्राइंगल जो है वो क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल होगी। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में कहा जा रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 1 साइड अनइक्वल होती है। विद मेजर AB इज इक्वल टू मेजर AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हमें तो बता दी गई है दोनों साइड्स की मेजरमेंट 13 सेंटीमीटर है एंड मेजर BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और हमको बता दिया गया है कि इस ट्राइंगल की जो बेस है वो है 10 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A टू BC। हमने अब यहाँ पर A से BC पर एक ड्रॉ करा है परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये बन रहा है यहाँ पर 90 का एंगल। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BC तक का ये फाइंड करें, यानी एक्चुअली हमसे ये बात पूछी जा रही है कि ये कितना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, अब इसे फाइंड करने के लिए हम इधर पहले सपोज कर लेंगे कि सपोज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू x। हमने क्या कह दिया कि ये कितना है, ये है x है। अब और क्या बात हमें क्वेश्चन में कही जा रही है कि सिंस AD क्या चीज़ है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। लिखेंगे हम सिंस AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC पे परपेंडिकुलर है। तो इससे क्या पता चलेगा कि यहाँ पर AD जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट इस बाइसेक्टर ऑन BC। सही, एक्चुअली AD जब हमने ड्रॉ करा परपेंडिकुलर, उसने क्या करा, BC को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट इट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स, यानी ये डिस्टेंस CD का डिस्टेंस और BD का डिस्टेंस दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो ऐसी लाइन तो दो बराबर हिस्सों में यानी 2 इक्वल पार्ट्स में कर दे, उसे हम कहते हैं बाइसेक्टर।
क्योंकि हमने ये ड्रॉ किया है, ए से ड्रॉ किया है हमने परपेंडिकुलर, तो ये इसकी आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है कि फिर वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में कर देगा, बाइसेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ हमें इससे क्या पता चल रहा है कि सो मेजर बी डी किसके इक्वल है, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर हैं, और ये पूरा जो है वो कितना है 10 है, यानी 10 को उसने 2 इक्वल पार्ट्स में कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, 10 को डिवाइड कर देंगे 2 से, जो कि किसके इक्वल होता है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने ये एक चीज़ मालूम कर ली यहाँ पर कि बी डी जो है वो कितना है, वो है 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया इस तरह। अब यहाँ में हाइपोटेन्यूज मालूम है 13 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी हमारी क्या बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल। इधर 90 का एंगल है, तो अंडरस्टूड बात है, हमें भी 90 का ही एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पर इस ट्राइंगल ए बी डी को लेते हैं, तो इसके अंदर हमें ये दोनों साइड्स मालूम है, सिर्फ ये एक वन साइड अननोन है। तो यानी इजीली हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू Pythagoras थ्योरम, ये हम अप्लाई करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग मेजर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस मेजर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस में बता दिया गया है कितना है 5 सेंटीमीटर, जैसा हम यहाँ पर देंगे 5 होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है ये हमने फाइंड करना है, हमें नहीं मालूम, ऐसा लिख देंगे x होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज दे दिया गया है 13, लिख देंगे 13 होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169, एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, लिहाजा 169 और 25 की साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब x फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पर, आ जाएगा x इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से हमने x को फाइंड कर लिया। अब क्योंकि ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, लिहाजा उनका आंसर हमेशा वर्डिंग में दिया जाता है, लिहाजा लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस is equal to 12 centimeters. So this is the answer. Now question number 5. The foot of a ladder is placed 6 feet from a wall. कि एक लैडर को वॉल से 6 फीट के डिस्टेंस पर रखा गया है, ठीक है, यानी कि जो लैडर है उसका और वॉल का जो डिस्टेंस है वो कितना है 6 फीट। ओके, फिर कह रहे हैं कि इफ़ द टॉप ऑफ द लैडर रेस्ट 8 फीट अप ऑन द वॉल, कि अगर लैडर का टॉप वॉल पर 8 फीट की हाइट पर हो, सही है, यानी वो टॉप पर जो है, इसका जो टॉप है लैडर का वो वॉल पर 8 फीट की हाइट पर जाए, तो कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग इज़ द लैडर, बताएं लैडर की लेंथ क्या होगी, यह हमें बतानी है बात। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ ये बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल, लिहाजा अब यहाँ पर 2 साइड्स मालूम है, 1 साइड अननोन है, तो इस 1 साइड को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पर कर लेंगे सपोज लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू x, ये x है, सही,
हमने इसको कह दिया x। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो उसके लिए हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा कि मेजर बेस स्क्वायर प्लस मेजर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इस ट्रायंगल में हम कह देंगे, इसको हम कह देते हैं सी, ए एंड दिस वन इज बी। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे बेस ए सी है और इसको हमने कहा है 6 फीट, लिहाजा 6 होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 8, सो विल राइट 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यह हमें फाइंड करना है। इनका स्क्वायर ले लेंगे, 36 प्लस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लस करने पर 100 आएगा। अब x फाइंड करना है, लिहाजा हम ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, इट मीन्स x इज इक्वल टू, हमारे पास आएगा कि x इज इक्वल टू 10। वर्ड प्रॉब्लम है, आंसर वर्डिंग में देंगे कि देयरफॉर लेंथ ऑफ ladder is equal to 10 feet. So this is the answer. Question number 6. Find the value of x in adjacent figure. ये हमें फिगर दे दी गई है और कहा जा रहा है कि इसमें ये साइड जिसको हमने x से मेंशन किया है, बताएं ये कितने की है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल के अंदर जब हमने ये AD ड्रॉ किया है, तो AD की वजह से जो कि यहाँ पर 90 का एंगल बना रहा है, हमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल रही हैं। 2 ट्राइंगल्स मिल रही हैं जो कि दोनों ही कैसी ट्राइंगल्स हैं? राइट एंगल ट्राइंगल हैं। तो अब इसमें हम यहाँ पर इस पहले मेजर AD को फाइंड करेंगे। हमें अगर मेजर AD फाइंड हो जाए तो फिर हम इजीली यहाँ पर x को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्राइंगल ABD में सिर्फ हमें हाइपोटेन्यूज मालूम है, ये x जो बेस में है वो नहीं मालूम, परपेंडिकुलर ये नहीं मालूम। तो यहाँ पर पहले हम इसको फाइंड करेंगे, इस परपेंडिकुलर AD को, और कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ACD में हमें ये दोनों साइड्स मालूम है, सिर्फ एक ये अननोन है, लिहाजा हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल ACD से। तो यहाँ बताएंगे हम कि अब हम सपोज करेंगे कि मेजर AD जो है वो कितना है, x में दिया हुआ है, लिहाजा हम ले लेंगे अब y, दिस इज y। हमने कह दिया ये कितने का है, ये y है। अब इसके बाद इन ट्राइंगल ACD, अब ट्राइंगल ACD पर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, लिखेंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम मेजर बेस स्क्वायर प्लस मेजर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। वैल्यूज रखते हैं हम। अब यहाँ पर इसके बेस में, इस ट्राइंगल ACD में बेस में लिखा हुआ है 15, लिहाजा यहाँ बताएंगे हम 15 होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर नहीं मालूम, लिहाजा ये हमने इसको y सपोज करा हुआ है जो कि AD है, कह देंगे हम y स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज 17, सो 17 होल स्क्वायर। अब इनका हम स्क्वायर ले लेंगे, 15 का स्क्वायर लेंगे जो कि होता है 225 प्लस y स्क्वायर
इज इक्वल टू 17 का भी स्क्वायर लेंगे जो कि 289। अब वाई स्क्वायर फाइंड करना है, लिहाजा हम 289 में से माइनस कर देंगे 225 को। माइनस 225 इक्वल टू 64। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आया। अब हम यहाँ पर y को फाइंड करना है, तो लिहाजा दोनों साइड्स पर ले लेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर लेने पर क्या हो, स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो दोनों तरफ हमने ले लिया स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू 8 आ गई। अब हमने जो है फाइंड करना है x, जो कि किस ट्राइंगल में है, इन ट्राइंगल ABD, मतलब ट्राइंगल ABD लेंगे और इस पर भी हम अप्लाई कर देंगे बाय पैथागोरस थ्योरम के मेजर बेस स्क्वायर प्लस मेजर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इस थ्योरम के अप्लाई करने पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फिगर में लिखा हुआ है बेस में x, बेस x है, परपेंडिकुलर y है और हाइपोटेन्यूज 10 है। तो हम यहाँ रख देंगे वैल्यू, बेस में x स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा परपेंडिकुलर में y स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज है 10 स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस y हमने फाइंड कर लिया है जो कि 8 है, 8 का स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी हम आप लिखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 100। इट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64। तो जब हम 64 माइनस करेंगे 100 में से, इट इज़ इक्वल टू 36। स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से हमने क्या करा, यहाँ पर फाइंड कर ली है x की वैल्यू जो कि आई है इक्वल टू 6, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि x की वैल्यू बताइए। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इन द ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल ABC दी गई है, एज एंगल ADB इज राइट एंगल, और कह रहे हैं कि A, हियर इज द D, ADB यानी D पर जो बन रहा है एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। शोन इन द एडजेसेंट फिगर, जो हमें फिगर दी गई है सामने, उसमें हम देख सकते हैं। फाइंड द लेंस AH एंड B। अब कह रहे हैं कि इसमें AH और B इनकी वैल्यूज, इनकी लेंथ फाइंड कीजिए। इफ मेजर CD इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, दे दिया गया है CD कितना है 5 है, एंड मेजर AD इज 7 यूनिट्स। ये दो मेजरमेंट्स बता दी गई हैं और बाकी पे कह रहे हैं कि ये 3 लेंस बताइए कि ये कितनी होंगी। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्चुअली इस पूरी फिगर के अंदर हमें ट्राइंगल्स जो बन रही हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स, वो 3 बन रही हैं। एक तो ये लार्ज है राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरी अब हम इसके अंदर ये ड्रॉ होने की वजह से एक तो राइट एंगल ट्राइंगल ये बन रही है ABD, दूसरी बन रही है BDC। सही, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमें ये 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल रही हैं और 3 ही हमने फाइंड करनी है वैल्यूज़। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि क्योंकि 3 अननोन हैं तो हम यहाँ पर 3 इक्वेशंस बना लेंगे। अब वो इक्वेशंस तक हम कैसे पहुँचेंगे, तो अब यहाँ हम पहले लिखेंगे कि इन ट्राइंगल, जो लार्ज ट्राइंगल है ABC, पहले हम वो ले लेते हैं कि इन ट्राइंगल ABC बाय पैथागोरस थ्योरम, इस पर अप्लाई करेंगे पैथागोरस थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा कि मेजर
बेस स्क्वायर प्लस मेजर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस में क्या लिखा हुआ है? सही, हमने कौन सा ट्राइंगल ली है? ये बड़ी वाली ट्राइंगल, लार्ज ट्राइंगल जो कि है ABC। तो इसमें बेस में लिखा हुआ है B, देंगे हम B स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर में लिखा हुआ है A, बता देंगे हम A स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? ये पूरा हमारा हाइपोटेन्यूज है, यानी 5 + 7। क्या बताएंगे हम इधर? 5 + 7 होल स्क्वायर। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा? B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 5 + 7 हाउ मच? 12। ठीक है, तो लिख देते हैं 12 होल स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा इज इक्वल टू 144। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। हमें यहाँ पर इससे फर्स्ट इक्वेशन तो मिल गई। अब इसके बाद लेंगे हम इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD लेते हैं। इस ट्राइंगल पे भी हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये बताएंगे हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं इस ट्राइंगल को, तो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, वो इनमें लिखा हुआ ही है, ऊपर मेंशन किया हुआ ही है। बेस लिखा हुआ है मेजर बेस स्क्वायर, लिहाजा हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इस ट्राइंगल के अंदर, अब ये जो ट्राइंगल हमें ली है ABD, इसके अंदर बेस क्या बन रही है? इसको हम कह देंगे बेस, क्योंकि जिस पर 90 का एंगल बनता है उसे हम बेस कहते हैं। अच्छा, बेस में क्या आएगा? 7 होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, इसको हम कहेंगे जो 90 का एंगल बना रही है, जो साइड जो लाइन, इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, जो कि क्या है? H स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। कैसे मालूम? क्योंकि 90 के ऑपोजिट है, जो साइड 90 के ऑपोजिट होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। लिहाजा हम लिख देंगे इसको B स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब इसके बाद हम जो तीसरी ट्राइंगल है, कौन सी? BCD। अब हम ये ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल BCD। अब इस ट्राइंगल पर भी हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले बता देंगे हम कि ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं, कि इन ट्राइंगल BCD बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या बताएंगे हम? इसको मैं इधर बता देती हूँ, ज़्यादा मुनासिब है। तो अब हम यहाँ पर ट्राइंगल BCD, इस पर हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर बेस में क्या है? बेस हमारी ये साइड है, जो कि है कितनी? 5। लिख देंगे हम 5 होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर है जो कि क्या है? H। लिख देंगे H स्क्वायर इज इक्वल टू, और हाइपोटेन्यूज ये क्योंकि 90 के अपोजिट है साइड, लिहाजा इसको कहेंगे हम A स्क्वायर। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर 2 में B स्क्वायर के इक्वल है ये पूरी इक्वेशन, 3 में हम देख रहे हैं कि A स्क्वायर के इक्वल है, और 1 में यहाँ पर लिखा हुआ है B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 144। लिहाजा हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन से A स्क्वायर और B स्क्वायर की वैल्यू 1 के अंदर रख देंगे। लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे हम के पुटिंग वैल्यूज ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर इन इक्वेशन 1 के अंदर रख देते हैं। तो 1 में कह रहे हैं कि B स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है B स्क्वायर, और B स्क्वायर किसके इक्वल है? 49 प्लस H स्क्वायर। लिहाजा हम लिखेंगे यहाँ पर 49 प्लस H स्क्वायर प्लस, फिर लिखा हुआ है A स्क्वायर, और A स्क्वायर इक्वल है, ये हमारा है 25 प्लस
एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ से हम ए स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो हो जाएगा 25 प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ओके, चलिए ब्रैकेट बना देते हैं। यहाँ से ये पूरा क्या है, ये अपने वैल्यू किसकी रखी है, बी स्क्वायर की। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू हमने कौन सी रखी है, ए स्क्वायर की, और ये इज इक्वल टू क्या हो गया, 144। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ है 49 और ये लिखा हुआ है 25। 49 और 25 इन दोनों को हम कर लेंगे प्लस, 49 प्लस 25 इक्वल टू 74। ओके, तो ये हो जाएगा 74 प्लस एच स्क्वायर 2h स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब यहाँ पर ये 2h स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 144 लिखा हुआ है, 74 की साइड चेंज कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह आएगा 2h स्क्वायर इज इक्वल टू, हम 144 में से माइनस कर देते हैं 74 को, तो इट इज़ इक्वल टू 70, ज़्यादा है 70। अब एच स्क्वायर से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा हम जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 70/2, कैंसलेशन कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। इट मीन्स एच स्क्वायर इज इक्वल टू 35 आया। अब क्योंकि हमें एच फाइंड करना है, ऐसा हम इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट एच स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 35, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 35। तो यह हमने h की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि आ रही है स्क्वायर रूट 35 इज द h। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस h की वैल्यू को अब हम इजीली a स्क्वायर बी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम इस h को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3 में। तो पहले हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन, इसको हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 जो कि क्या है, मैं पहले इक्वेशन लिख देती हूँ। तो 49 प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन थी। हम इसमें वैल्यू रखेंगे, एच स्क्वायर हमारा कितना है 35 आया है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 49 और 35 इनको हम कर लेंगे प्लस, 39 प्लस ये है 49 प्लस 35 इक्वल टू 84। 84 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 84 क्योंकि ये हम देख रहे हैं कंपोजिट नंबर है, ऐसा इसके हम फैक्टर्स बना देते हैं 84 के। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो अब देख रहे हैं कि इधर ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर बन रहा है, लिहाजा इसमें से यानी एक 2 तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के साइन में से, और ये जो इनके पेयर नहीं बन रहे हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 ज़ा 21 इज इक्वल टू बी। तो इस तरह b इक्वल आ गया कि b इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 21। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ b। b भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम a की तरफ आते हैं, तो a फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 को यूज करेंगे। लिखेंगे हम पुटिंग वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 3। अब 3 में रखेंगे। अब 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर लिखी हुई ही है कि 25 प्लस एच स्क्वायर 35 है, तो प्लस 35 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 25 और 35 को हम प्लस कर लेंगे, 25 प्लस 35 इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पर, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर
60 जो है वो हम देख रहे हैं कि कंपोजिट नंबर है, फैक्टर्स बना लेते हैं 60 के। तो 2 3 ज़ा 6, 0 का 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और फिर 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 2 का पेयर बन रहा है, लिहाजा स्क्वायर रूट में से 2 तो बाहर आ जाएगा, और 10 स्क्वायर रूट में हम लिखेंगे 3 5 ज़ा 15 इज इक्वल टू ए। इट मीन्स a इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 15। तो इस तरह से हमने a को भी फाइंड कर लिया है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। तो जो हमारे रिक्वायर्ड थे a, b और h, वो सब हमारे फाइंड हो गए हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर द आंसर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आर 50 मीटर एंड 30 मीटर्स। अब यहाँ पर हमें बता दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर शेप में स्विमिंग पूल है जिसकी साइड्स की मेजरमेंट 50 मीटर एंड 30 मीटर्स है। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल में जो लॉन्ग साइड होती है उसे हमेशा हम लेंथ कहते हैं, यानी 50 हमारा ये हो गया लॉन्ग साइड और 30 इसकी ब्रेथ हो गई। फिर कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द लेंथ बिटवीन द ऑपोजिट कॉर्नर्स। अब कह रहे हैं कि ऑपोजिट जो कॉर्नर्स हैं बताएं उनके दरमियान कितनी लेंथ है, यानी के दरमियान कितना डिस्टेंस है। अब यानी यहाँ पर ए के ऑपोजिट जो कॉर्नर है वो सी है, ए के ऑपोजिट सी है और बी के ऑपोजिट डी है। जो इसकी लेंथ होगी एग्जैक्टली वही लेंथ इसकी होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए सी को फाइंड कर लेंगे। तो ए सी फाइंड करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये रेक्टेंगल क्योंकि है तो यहाँ पर बन रहा है 90 का एंगल। तो ये बन गई राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके हमें ये 2 साइड्स मालूम है, 1 साइड ये अननोन है, इसको हम फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर क्या करा, सपोज कर लिया कि लेंथ बिटवीन ऑपोजिट कॉर्नर्स इज इक्वल टू एक्स, कि ये क्या है एक्स है, हमने ये सपोज कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है लिहाजा हम लगा देंगे इस पर पैथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम मेजर बेस स्क्वायर प्लस मेजर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब बेस, ये इसकी बेस है जो कि कितनी है 50 मीटर्स, लिहाजा हम यहाँ पर लिख देंगे 50 होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इसकी ये साइड है जो कि है 30, तो 30 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, इट इज़ एक्स स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर ले लेंगे, ये हो जाएगा 2500 प्लस 900 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों को अब हम प्लस कर लेंगे, 2500 प्लस 900 इक्वल टू 3400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स फाइंड करना है लिहाजा स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 34 का स्क्वायर रूट होता है 58.309, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 58.31 इज इक्वल टू एक्स। इट मीन्स x इज इक्वल टू 58.31। वर्ड प्रॉब्लम का आंसर वर्डिंग में देंगे, लास्ट में लिख देंगे हम देयरफॉर लेंथ बिटवीन, हमेशा वर्ड प्रॉब्लम का आंसर वर्डिंग में देना है, ये बात याद रखिएगा वरना नंबर्स के कट जाते हैं। कि लेंथ बिटवीन द ऑपोजिट corners is equal to 58.31 meters. So this is the answer. Question number 9. The length of each side of an equilateral triangle is 8 units. अब यहाँ पर बात हो रही है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो कि बता दिया गया 8 यूनिट से। फाइंड द लेंथ ऑफ एनी वन अल्टीट्यूड। अब अल्टीट्यूड क्या होता है, अल्टीट्यूड हम कहते हैं कि
वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड पर ड्रॉ होने वाला परपेंडिकुलर क्या कहलाता है? ऑल्टीट्यूड कहलाता है। यहाँ पर AD एक्चुअली क्या है? AD इज अ ऑल्टीट्यूड। दोबारा बात रिपीट कर देती हूँ। ऑल्टीट्यूड किसे कहते हैं? ऑल्टीट्यूड की डेफिनेशन ये होती है कि वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, ए इज एन वर्टेक्स, ए इज अ वर्टेक्स, तो ए के जो ऑपोजिट साइड है BC, इस पर बनने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है ऑल्टीट्यूड। तो अब यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि इसकी लेंथ फाइंड करें, यानी हमें ये फाइंड करना है कि ये कितने का है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम सपोज कर लेंगे कि लेंथ ऑफ altitude is equal to x, या ये x है, ठीक है। हमारी फिगर में अल्टीट्यूड को हमने किससे शो किया है? मेजर AD से। ये हमारा AD है, कितना है? ये हमने कह दिया x है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम? अब ये फाइंड करना है और हमें मालूम है कि ये बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल, और अल्टीट्यूड हमेशा क्या करता है? इस साइड को बाइसेक्ट कर देता है। जिस पर ये बनता है, जिस अपोजिट साइड पर बनता है, इसको ये बाइसेक्ट कर देता है, यानी BC को 2 इक्वल पार्ट्स में कर देगा। तो इससे क्या जाहिर होगा कि लिखेंगे हम सिंस AD बाइसेक्ट मेजर BC को क्या कर रहा है? ये 2 इक्वल पार्ट्स में कर रहा है। देयरफॉर क्या लिखेंगे अब हम कि मेजर CD कितने का हो गया? इट इज़ इक्वल टू 8/2, 8/2 यानी 4 यूनिट्स। इस तरह में बता दिया CD ये भी 4 है और BD ये भी कितना है? ये भी 4 है, दोनों 4 में हो गए हैं। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये इसकी लेंथ क्या होगी। तो हम यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं इस एल्टीट्यूड की वजह से। हम कोई भी एक ट्राइंगल ले सकते हैं। हम यहाँ पर ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ABD, या फिर ट्राइंगल ले सकते हैं ACD। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD बाय पैथागोरस थ्योरम। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होगी हमेशा हमने यही थ्योरम अप्लाई करना है। ये स्टूडेंट्स बात याद रखिएगा। तो अब लिखेंगे थ्योरम के मेजर बेस स्क्वायर प्लस मेजर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस कितनी है? बेस इसकी CD है, जो कि हमने बता दिया 4 यूनिट्स, यानी लिखेंगे हम 4 होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये हमें फाइंड करना है। दिस इज AD, इसको हमने कहा क्या है? ये x है, इसको हमने x रिप्रेजेंट कर दिया है। लिख देंगे हम यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज 8, तो 8 होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब x स्क्वायर हमने फाइंड करना है एक्चुअली यहाँ से, तो बताएंगे अब हम कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 16। 64 में से 16 को माइनस कर देंगे, माइनस 16 इक्वल टू 48। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48 आ जाएगा। अब x फाइंड करना है, लिहाजा हम स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 48, 48 जो है वो हमें पता है कि कंपोजिट नंबर है, लिहाजा हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर 2 के 2 पेयर बन रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, जिसका पेयर नहीं बन रहा स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, तो यानी आ गया 4 स्क्वायर रूट 3। ये हमने x को फाइंड कर लिया, जो कि क्या है एक्चुअली? लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। लिहाजा हम लिख देंगे लास्ट में देयरफॉर लेंथ ऑफ
altitude is equal to 4 square root 3 units. So this is the answer. Question number 10. The sides of a triangle have lengths x plus 4 and 20. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ट्राइंगल है जिसकी साइड्स की लेंथ बता दी गई है x plus 4 and 20. If the length of the longest side is 20, कि अगर ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड है वो 20 है तो क्या बताना है हमने कि व्हाट वैल्यूज ऑफ x मेक द राइट ट्राइंगल, कि x की क्या वैल्यू होगी जिस पर ये ट्राइंगल हमारी क्या बन जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब यहाँ पर हम 20 को लिखेंगे हाइपोटेन्यूज पे, क्योंकि हमें मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल बता रहे हैं, बताना है x की वैल्यू के लिए। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टार्ट करेंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से। बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब इसके अकॉर्डिंग मेजर बेस स्क्वायर प्लस मेजर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस में x लिखा हुआ है लिहाजा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर x प्लस 4 है, देंगे हम x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज 20, सो 20 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इस पर x प्लस 4 होल स्क्वायर पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म में 2 होता है फॉर्मूले का, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हो जाएगा 8x प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे 16 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 400। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन के एक्स स्क्वायर एक्स को प्लस किया 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 400 की साइड हमने चेंज कर दी तो माइनस में हो जाएगी, यानी 2x स्क्वायर प्लस 8x। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 400 में से 16 को तो आते हैं बचते हैं 384 इज इक्वल टू 0। अब तीनों टर्म्स में हम देख रहे हैं 2 मौजूद है, 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ये हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे इसको हम 2 से 192 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं कि 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है इस इक्वेशन से, लिहाजा हम साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 0.2 का मतलब क्या होता है 0, इट मीन्स वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन में से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इधर अप्लाई करेंगे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इसके लिए हम 192 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब हमें इनको अरेंज करना है इस तरह से कि ये हमारे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 कि इनको माइनस करने पर जो लास्ट टर्म की साइन है वो करने पर आना चाहिए मिडिल टर्म का कोफिशिएंट x और मल्टीप्लाई करने पर आए 192। हमने इस तरह से फैक्टर्स अरेंज करने हैं तो क्या हो जाएगा, इस तरह से अरेंज करा जाएगा। इसको हम लिखेंगे यहाँ पर कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। जब हम 16 में से माइनस करते हैं 12 को और 16 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 192, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 12 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 192 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 16x माइनस 12x माइनस 192 इक्वल टू 0 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 16 माइनस 12 कॉमन आएगा, x माइनस माइनस प्लस, इसको हम जब डिवाइड करेंगे 192 को हमें पता है जब 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12,
इक्वल, सॉरी, जब हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 है ना हमारा, 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16। तो इस तरह से फैक्टर्स आ गए x प्लस 16 मल्टीप्लाई x माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों को हम कह देंगे इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा कि x इज इक्वल टू माइनस 16 और ये होगा x इज इक्वल टू प्लस 12। अब क्योंकि ये हमने लेंथ ऑफ साइड है, लेंथ ऑफ साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, ये बात हमेशा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कभी लेंथ ऑफ साइड नेगेटिव में नहीं होती है। लिहाजा हम इस वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे और ये वैल्यू हमें बताएगी कि दिस इज द लेंथ ऑफ साइड। लिहाजा हम लास्ट में लिखेंगे कि देयरफॉर x therefore x is equal to 12, इसी को हम कहेंगे दिस इज द आंसर। यही हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि x की किस वैल्यू पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। लिहाजा हमें इसमें वर्डिंग में आंसर देने की जरूरत नहीं है, x की ही वैल्यू पूछी गई है जो कि हमारी क्या आ रही है 12। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अ मैनेजर गोस 18 मीटर ड्यू ईस्ट। ड्यू मीन्स होता है स्ट्रेट, सीधा, सीधा किधर गया, ईस्ट की तरफ। कि एक मैनेजर गया, कि मैंने डायरेक्शन फिगर बनाई है, राइट हैंड पर हमेशा ईस्ट और लेफ्ट पर हमेशा वेस्ट लेते हैं, अपवर्ड नॉर्थ एंड डाउनवर्ड साउथ। तो 18 मीटर गया है स्ट्रेट ईस्ट की तरफ। ईस्ट किधर है, इस तरफ है, लिहाजा हमने ये ड्रॉ करा, ये गया है ईस्ट की तरफ। कितना गया है 18 मीटर्स। और फिर यहाँ से लिखा हुआ है एंड देन 24 मीटर्स ड्यू नॉर्थ। नॉर्थ किस तरफ है, नॉर्थ है अपवर्ड, ऊपर की तरफ गया। और फिर यहाँ से ये स्ट्रेट गया नॉर्थ की तरफ, कितना 24 मीटर्स। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज करंट पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर वो पहुँच गया है, करंट पोजीशन ये है, कह रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से बताएं कि वो कितना कितना उसने डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर है। करंट पोजीशन का स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना है। ऐसा इसको हमने कह दिया क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि सपोज required distance is equal to x। ये x है, सही, हमने इसको कह दिया दिस वन इज द x। अब ये हमारी क्योंकि बन रही है यहाँ पर बिल्कुल 90 का एंगल बन रहा है, क्योंकि ईस्ट के बाद ये स्ट्रेट गया, जब यहाँ पर वर्ड ड्यू यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट बता रहे हैं जो कि शो करेगा हेयर एंगल इज 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, यानी हम इस पर अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम मेजर बेस स्क्वायर प्लस मेजर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। वैल्यूज रख देंगे, बेस में लिखा हुआ है 18, सो 18 होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 24, 24 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x हमने फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज। अब इनका हम ले लेंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा 18 का 324 प्लस 24 का स्क्वायर लेंगे जो कि होता है 576। 576 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों को प्लस कर लेंगे, इक्वल टू 900 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू एक्स। इट मीन्स therefore required distance is equal to 30 meters. So this is the answer. Question number 12.
इन द रेक्टेंगल ABCD। अब यहाँ पर बात हो रही है एक रेक्टेंगल की जो कि है ABCD। स्टूडेंट्स इस बात का ख्याल रखिएगा कि हम जब रेक्टेंगल के वर्टिसेस को लिखते हैं तो हमने हमेशा आउटसाइड फिगर के जाना होता है। कभी भी हम फिगर को कट करके नहीं लिख सकते कि आप A B और फिर कट करके C और उसको D कर देंगे तो हमारी फिगर रॉन्ग हो जाएगी, साइड कैलकुलेशन हमारी रॉन्ग हो जाएगी। हमेशा हम इसको हम कहेंगे A B C और फिर D, या फिर इसको A B C D, मतलब हमें आउटसाइड ही चलना होता है। हम इसको हमेशा यूं ही चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। हम इसको कभी भी फिगर को कट करके कभी भी नेम मत दीजिएगा, ये स्टूडेंट्स से मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैं इस बात को बता रही हूँ, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मेजर BC प्लस मेजर CD इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, के BC और CD इन दोनों का सम कितना है 17 सेंटीमीटर है। अब ये रेक्टेंगल है, इसकी ये साइड क्योंकि शॉर्ट है इसको हम कहेंगे ये ब्रेथ, और ये हमारी लॉन्ग है इसको हम कहेंगे दिस इज द लेंथ। अब दोनों को प्लस करने पर क्या कह रहे हैं कि 17 सेंटीमीटर आ रहा है, और क्या कहा जा रहा है एंड मेजर BD प्लस मेजर AC इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। और दूसरी बात हमें क्या बताई जा रही है कि इस रेक्टेंगल के जो BD और AC यानी ये क्या है जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करे लाइन, इसे हम कहते हैं डायगोनल। हमें यहाँ पर डायगोनल्स बता दिए गए हैं कि डायगोनल्स जो बन रहे हैं वो दोनों का सम, दोनों डायगोनल्स का सम इक्वल है 26 सेंटीमीटर के। फिर कह रहे हैं कि कैलकुलेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। हमें अब इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ बतानी है इन दो जो हमें बताई गई हैं मेजरमेंट्स उनके ज़रिए। तो क्या करेंगे, पहले हम सपोज कर लेंगे कि लेंथ जो है इक्वल टू x और ब्रेथ को हम कह देंगे कि इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू y, इसको हमने कह दिया y। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ओके, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, दोनों ब्रेथ इक्वल होती हैं, दोनों लेंथ इक्वल होती हैं रेक्टेंगल के अंदर, ये हमने बता दी बात। अब इसके बाद हमें मज़ीद यहाँ पर जो ये बातें कही गई हैं इनको हम लिखेंगे कि सिंस जो हमें फर्स्ट मेजरमेंट दी गई है कि मेजर BC प्लस मेजर CD इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, ये हमें बता दिया। अब BC कितना है, BC को हमने कहा ये है y प्लस CD क्या है, CD है x क्योंकि ये है लेंथ, तो ये किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू 17। ठीक, तो अब ये हमें यहाँ से मिल गई है एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब जो दूसरी बात हमें दी गई है क्वेश्चन के अंदर, अब उसकी तरफ आते हैं। दूसरा हमें दिया गया है कि मेजर BD सिंस मेजर BD प्लस मेजर AC इक्वल टू 26 सेंटीमीटर्स, ये बात हमें बताई गई है। हमें देख रहे हैं फिगर के अंदर ये BD और AC दोनों डायगोनल्स हैं, दोनों डायगोनल्स हैं। और क्या बात हमें मालूम है कि इन रेक्टेंगल, दिस इज द रेक्टेंगल, कि इन रेक्टेंगल डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी है कि इसके हमेशा डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेजर AC इज इक्वल टू मेजर BD, यानी ये दोनों बराबर हैं। अब ये दोनों क्योंकि इक्वल हैं तो लिहाजा हम ये बात कह सकते हैं कि मेजर BD प्लस, यहाँ पर इसमें रख देंगे तो ये BD जो हम क्या लिख सकते हैं AC, ठीक है ना, दोनों बराबर हैं, लिहाजा हम यहाँ पर BD की जगह पर क्या बता सकते हैं AC प्लस मेजर AC इज इक्वल टू 26। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों को हम कर देंगे प्लस मेजर AC प्लस मेजर AC, तो ये हो जाएगा 2 मेजर AC इज इक्वल टू 26। ठीक, अब ये साइड चेंज करेंगे तो आ जाएगा कि मेजर AC इज इक्वल टू 26/2। इट मीन्स मेजर AC की हमें पता चल गई
कि वो है 13 सेंटीमीटर्स। ओके, अच्छा अब हमने क्या करना है कि ट्राइंगल जो हमारी यहाँ पर बन रही है, इससे हम यहाँ पर देख रहे हैं डायगोनल में बनाया, तो ये डायगोनल बनाने से ये जो AC आया है, अगर हम यहाँ पर बात करें इस ट्राइंगल ABC की, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमने अब क्या करना है, AC हमको मालूम है जो कि कितना है 13 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हुए यह हम फाइंड कर लेंगे x और y। लिहाजा हम लेते हैं ट्राइंगल ABC। सो विल राइट हियर कि इन ट्राइंगल ABC हम अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होता है मेजर बेस स्क्वायर प्लस मेजर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज हम रखते हैं, तो अब ट्राइंगल ABC के हम डिस्कस कर रहे हैं, लिहाजा इसमें बेस में लिखा हुआ है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज y स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज AC, और AC हमने फाइंड कर लिया है जो कि है 13 होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर ये x और y दोनों वेरिएबल्स आ रहे हैं। यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई है जिसमें लिखा हुआ है कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू 17। तो हम इसको यूँ भी बता सकते हैं कि x इज इक्वल टू 17 माइनस y, ये भी हम बता सकते हैं यहाँ पर। यानी x किसके इक्वल आ रहा है 17 माइनस y, तो हम यहाँ पर x की जगह पर क्या रख देंगे 17 माइनस y होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 169। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर हम इस पर अप्लाई कर देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग 17 का स्क्वायर ले लेंगे जो कि होता है 289 माइनस 17 टू ज़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 34y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 169। सॉल्व कर लेते हैं, अरेंज भी करते जाएंगे साथ में, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 34y, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 289, 169 की साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, इट मीन्स 2y स्क्वायर माइनस 34y, इनको हम कर लेते हैं माइनस, तो माइनस करने पर आता है 120 प्लस 120 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, लिहाजा 2 को कॉमन ले लेंगे तो y स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14 प्लस 2 6 ज़ा 12, तो ये हो गया 60। अब 2 की साइड चेंज होगी तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, लिहाजा हम सिर्फ ले सकते हैं y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 60 इक्वल टू 0। 60 के अब यहाँ पर हम देखें y की वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा अब हम ये इक्वेशन है इस पर हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं। तो इसके लिए 60 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो अब इनको हम देख रहे हैं कि लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, अरेंज करना है इस तरह से कि प्लस करने पर 17 आए और मल्टीप्लाई करने पर 60 आए। तो फिर ये देखें हम इसको यूँ कर सकते हैं कि 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 12 प्लस 5 17, 12 5 ज़ा 60, इट मीन्स y स्क्वायर माइनस 7 माइनस ये हो जाएगा 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई y प्लस 60 इक्वल टू 0, और फिर y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 5y
प्लस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से y को कॉमन ले लेंगे, y माइनस 12 माइनस 5 को कॉमन लेंगे तो y माइनस 12 इक्वल टू 0। यानी फैक्टर्स बन गए y माइनस 12 मल्टीप्लाई y माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 बताएंगे तो y माइनस 12 इक्वल टू 0 और हो जाएगा कि y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है। अच्छा, अब ये y क्योंकि हमारा क्या है, दिस इज द ब्रेथ, ये ब्रेथ है और हमें मालूम है कि रेक्टेंगल के अंदर ब्रेथ हमेशा स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलर होती है देन लेंथ। तो लिहाजा हम यहाँ पर जो लेंगे ब्रेथ वो हम क्या लेंगे, y इज इक्वल टू 5। ठीक है। तब यहाँ पर y इज इक्वल टू 5 लिया जाएगा और y इज इक्वल टू 12 को हम निगलेक्ट कर देंगे और वैल्यू अब हम ये पुटिंग कर देंगे इसकी, पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं, जो कि क्या है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 17, y इज 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 17 माइनस 5, तो आ गया x इज इक्वल टू 12। हमने यहाँ पर x भी फाइंड कर लिया, y भी फाइंड कर लिया। लास्ट में बता देंगे हम, जो हमसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द लेंथ एंड ब्रेथ। देयरफॉर लेंथ जो कि क्या है x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ ये भी हमने फाइंड कर ली है जो कि है y इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। ओके, सो दिस इज द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ आंसर। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्टेप में कन्फ्यूजन हो, कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।